Good morning, students. Once again, welcome back. Here I am with chapter 1 Matters in Our Surrounding. Students, in previous video, I have explained you about what is matter, and you have learnt about that matter is nothing but the things which you can see, feel or touch is called as a matter. ठीक है, जिन चीज़ को आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, इसे क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. एंड इसमें हमने फिर से देखा था कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ओके, उसका अपीयरेंस कैसा है, ये हमने देखा था. और साइमल्टेनियसली वी हैव स्टडीड मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर पार्टिकल्स के बने होते हैं, ये हमने देखा था. ओके, इसके बाद हमने देखा था उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, मैटर की जो पार्टिकल्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे थे. इन दैट यू हैव स्टडीड दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. ओके, इसमें हमने एग्जांपल लिया था शुगर का, जो टोटली डिजॉल्व होता है, इवन कलर का जो उसमें डिफ्यूज़ हो जाता है वाटर में. ओके, then we have seen the second characteristic of particles that they are moving continuously. वो क्या करते हैं? continuously move करते हैं. okay, got this? so nextly हमने ये भी देखा था कि जो मैटर होता है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. ओके, दे अट्रैक्ट ईच अदर. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखा कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक वी हैव सीन दैट मैटर मूव्स कंटिन्यूसली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली. एंड थर्ड वी हैव सीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. सो इन टूडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू सी द स्टेट्स ऑफ मैटर. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, स्टेट ऑफ मैटर, वॉट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. अगर मैं इससे बताना चाहूँ तो आप क्या समझ सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर्स क्या है. ओके, जिस तरीके से आप किसी चीज़ को देख पाते, किस कंडीशन में देख रहे हो, उसको स्टेट्स कहा जाएगा यहाँ पे. एंड मैटर जो है मेनली 3 स्टेट्स में आपको अवेलेबल है आपके सराउंडिंग में. वन इज़ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस. ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये उसके क्या हैं? स्टेट्स हैं. और वी विल स्टडी अबाउट दीज स्टेट्स अकॉर्डिंगली. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द सॉलिड स्टेट्स. एंड मुझे लगता है आप सब लोगों ने ये सारी स्टेट्स ऑफ मैटर देखे हुए हैं. ठीक है, सो लेट मी क्लियर व्हाट इज दिस. ओके, सो इफ़ यू विल टेक टेक्स्ट बुक, एनी बुक और पेन, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सारी चीज़ों को आप देखो और इनका एक आउटर लाइन स्केच बना कर देखना है. ओके, ड्रॉ आउटर लाइन स्केच. विल यू फाइंड द सेम शेप एंड साइज. सबका शेप सेम है, साइज सेम है. यहाँ पर आप देख सकते हो इनका स्केच सेम नहीं है. ओके, इनका साइज भी सेम नहीं होगा. तो ये जितनी पार्टिकल्स हैं, ये मैंने जितने भी लिस्ट बताई, जैसे पेन बताया आपको, बुक बताया है, नीडल बताया है, पीस ऑफ वुडन स्टिक बताया है, ये सारी चीज़ों का जो शेप है ये क्या है? डिफरेंट है. ओके, और दूसरी चीज़ है कि इनका जो शेप है डेफिनाइट है. ओके, बुक की शेप अगर आपने रेक्टेंगुलर देखा होगा तो रेक्टेंगुलर ही है, जिस टाइप का आप बुक ले रहे हो. ओके, देन उसके बाद अगर आप पेन ले रहे हो, थिकनेस उसकी सेम रहेगी. उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है ये सेम रहेगा. और दूसरा, अगर आप इसको ऊपर से नीचे गिरा रहे हो तो इसमें किस चीज़ों में चेंज, अगर मैं सिर्फ इतने ही पर्टिकुलर चीज़ों की बात करूँगी, पेन, बुक, निडल मतलब सुई. ओके, एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक, एक लकड़ी आपको लेनी है. ठीक है, अब इसको अगर मैं थोड़े ऊपर से गिरा रही हूँ तो इनके शेप में कुछ चेंजेस आएगा. आई थिंक सो मेनी ऑफ टाइम आपका पेन गिर सकता है, बुक गिरती है, कई बार आपके अगर घर पे सुई वगैरह है तो ये भी गिर जाती है. वुडन स्टिक भी पेड़ से भी गिरती है. ओके, आप अपने हाथ में लेकर भी इसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपने क्या देखा. ओके, ठीक है, सो ये आपका ऑब्जर्वेशन आप खुद रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करेंगे. गॉट दिस? नाउ
सो इन सब को जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया, दे हैव फिक्स्ड एंड डेफिनाइट शेप, बाउंड्रीज, ये सारी चीज़ मैंने क्लियर ही किया है। तो हम बता सकते हैं कि जो सॉलिड है इसकी टेंडेंसी कैसी है कि उसकी टेंडेंसी अपने शेप को मेंटेन करके रखने की है। ओके, आप अगर इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, आप इसको अगर कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा तो दब जाएगा, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या है, वापस से उसकी अपनी शेप में आने की टेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूंगी, आपको कहूँगी कि जो एम्प्टी बिस्लरी की बॉटल होती हैं, पानी का बॉटल होता है, आप उसको प्रेस करो और थोड़ी देर में छोड़ दो, तो क्या होगा, वो अपने शेप में आने का टोटल कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर फील हो जाएगी। ओके, और अगर नहीं है तो कुछ दूसरी चीज़ ले लो, जैसे रबर बैंड का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। आप रबर बैंड लीजिए और उसको स्ट्रेच करिए और वापस उसको रिलीज़ कर दीजिए, इट विल गेट इट्स ओन शेप। ओके, सो जो उसका कंडीशन था, रिगेन इट्स ओन शेप। तो सबसे मेन क्या है कि सॉलिड की टेंडेंसी क्या है, वो अपने शेप को क्या करता है, मेंटेन रखता है व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ओके, जब कोई बाहरी उसमें फोर्स लगाता है तो वो कोशिश करता है कि वो अपना जो शेप है वो कंटिन्यू रहे, भले वो टूट जाएगा लेकिन वो अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। गॉट दिस? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. In next video I will explain you about the liquid. Okay, thank you.